यस बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो अभी तक हमने क्या देखा, ध्यान से समझिए। अभी तक हमने ये समझा कि इफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड विद अ सर्टेन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के साथ अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, कंडीशन वो थीटा जीरो नहीं होना चाहिए और थीटा 180 नहीं होना चाहिए। दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन 180 भी तो जीरो ही हो रहा है, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। यहां अगर होगा तो फोर्स कितना आएगा? जीरो। फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज व्हाट? जीरो। ध्यान रखिएगा ये बात, या तो 180 डिग्री हो या फिर क्या हो, 0 डिग्री हो एंगल। यानी चार्ज पार्टिकल या तो ऐसे मूव कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो चार्ज पार्टिकल भी इधर है या इधर है, अपोजिट। ठीक है, तो दोनों ही केस में चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों? जीरो फोर्स लगेगा। तो ध्यान रखिए, ये दो कंडीशन अगर नहीं है तो हर केस में फोर्स लगेगा। इन एवरी केस फोर्स विल बी exerted by the magnetic field on the charged particle, and how much force will be exerted? F is equals to QVB sin theta और Q ब्रैकेट V क्रॉस B, V क्रॉस B। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। और हमें सिंपल सा वेक्टर का रूल पता है कि अगर ऐसा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो जो भी रिजल्ट आता है वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो यहां पर भी ये फोर्स इस इंडिविजुअल वेक्टर के विच इज बी परपेंडिकुलर होगा। यहां पर भी फोर्स इंडिविजुअल वेक्टर विच इज वी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उसके भी परपेंडिकुलर होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी डायरेक्शन आएगा वो हमेशा इंडिविजुअल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये हमने रूल से भी देखा और यहां से भी देख सकते हो आप। देखो देखो, इधर बी है, देखो इधर बी था तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर आ रहा था अंदर, यहाँ पर भी बी था तो भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो अंदर आ रहा था। मान लो अगर इसको उल्टा कर दे, उल्टा मतलब मान लो ऐसे होता, ऐसे नहीं होता। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अब हम ना, स्क्रू रूल से। किससे? स्क्रू रूल से डायरेक्शन देख रहे हैं अब हम। ठीक है ना बच्चों, स्क्रू रूल से डायरेक्शन स्क्रू रूल से हम डायरेक्शन चेक करें। मान लीजिए वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर और चार्ज पार्टिकल इधर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान रखिएगा, चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी किसकी है? चार्ज पार्टिकल की। इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, इस तरह से वी क्रॉस बी है ना, तो ये थीटा ऐसे बनेगा एंगल। तो अब देखिए स्क्रू रखिए यहाँ पे, ठीक है, और बी से बी की तरफ घुमाइए तो कैसा घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। भाई बी से बी की तरफ घुमाओगे यानी ऐसे घूमेगा, ऐसे बी से बी की तरफ, तो थंब कहाँ आ जाएगा? थंब कहाँ आ जाएगा? बाहर। मतलब इससे मत करना, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, इससे भी स्क्रू रूल हम चेक कर लेते हैं कई बार। तो यहाँ पर कहाँ है कि डायरेक्शन आउटवर्ड, यानी इस बार जो मैग्नेटिक सॉरी फोर्स का जो डायरेक्शन आया वो आउटवर्ड आया। ये डॉट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आउटवर्ड से। क्रॉस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनवर्ड। इनवर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? इनवर्ड को। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड। तो यहाँ ये हो गया। अब इसको मैं ध्यान से देखूं तो वेलोसिटी इधर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड सॉरी फोर्स बाहर है। फोर्स, ये फोर्स है, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बोला मैंने, वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर है, और देखो ध्यान से ये इधर और फोर्स इधर बाहर की तरफ, तो ये दोनों 90 पे हो गए, हमेशा 90 पे हो गए। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है और फोर्स बाहर है, ध्यान से देखो 90 पे हो गई। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि जो भी फोर्स का डायरेक्शन आएगा, जो भी आए, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल के 90 डिग्री पर होगा। किस पर होगा? 90 डिग्री पर होगा बच्चों। ये बात आप सब सहमत हैं इससे? इससे कोई दिक्कत नहीं है? तो ये हमें क्लियर हो गई। अब सब कुछ इरेज कर दूं, है ना? तो ये तो पहला डायरेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे डायरेक्शन की। लेट मी टेल यू, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर ना? ठीक है, क्या है बच्चों? डायरेक्शन। ओहो, 20% बैटरी बची है। हमारे फोन की बैटरी जो है वो चली गई ऑलमोस्ट। इसको जरा हम, कहाँ गया चार्जर? 1 मिनट रुक जाइए, बस 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 मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे इसको कनेक्ट करने में। कर लेते हैं कनेक्ट, वरना बेचारा ये कहीं परेशान ना हो जाए।
तो ये परेशान हो गया तो हम परेशान हो जाएंगे। आप सब जानते ही हैं ये बात, है कि नहीं? ये सिस्टम है हमारे पास बहुत बढ़िया, टेक्निकल सिस्टम हमारे पास पूरा रखा हुआ है हमारा। धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कब तक इम्प्रूव होता है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम इसको डिजिटल बोर्ड बना देंगे, देखते हैं कब आएगा वो टाइम। डिजिटल बोर्ड बना देंगे इसको हम। अरे भाई तू क्यों उड़ रहा है सारे? ओहो मैं क्या कर रहा हूँ ये? हो गया, यस। ओहो अच्छा खासा हो गया था। क्यों ड्रामे कर रहा भाई तू? क्या चाह रहा है? हाँ आई थिंक ना हो जाए तो ठीक है। तो ये चार्ज हो गया। ओके, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। अब कैमरा जरा हिल गया है, ये लग रहा है हल्का सा। ठीक है, सही है ना? टेढ़ा तो नहीं दिख रहा है, सब ठीक है? दिख रहा है ना बोर्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। टेढ़ा दिख रहा है कोई नहीं, बोर्ड दिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। पहले तो ये भी नहीं था। एक तो मेरा अंगूठा इतना जोर से दर्द कर रहा है ना यार। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने आपसे कहा, ये वहां तक दिख रहा है ना कोने तक? अब ठीक है। तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, देखिए कि ये हो गई बात डायरेक्शन की। कौन सा डायरेक्शन ने यूज किया है? स्क्रू रूल यूज किया है, बिल्कुल बेसिक सा है स्क्रू रूल। ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा, स्क्रू रूल के अलावा हम एक और डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, जो कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। लिखिए दूसरा, दूसरा जो तरीका है मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का, दैट इज फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। क्या है बच्चों? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, पहले चार दिख रहा है क्या? अरे भाई, अब ठीक है, दिख रहा ना? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है बच्चों। ठीक, क्या कहता है ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना? ये दूसरा तरीका है किसका? मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्टेन एंगल के साथ मूव करता है तो उस पर एफ फोर्स लगता है। कितना लगता है ये हमने आपको बताया, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? दूसरा तरीका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ये क्या कहता है? आपने 10th में पढ़ा है, इफ वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर, central finger and the thumb in such a way that each finger is perpendicular to one another. If we stretch our forefinger, central finger and thumb in such a way that each finger is perpendicular to each other, मतलब हर एक फिंगर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ईच फिंगर इज परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा एक बात और, परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब परपेंडिकुलर होगी, यानी परपेंडिकुलर का मतलब देखिए, जो फोर फिंगर है, ध्यान से समझिए, जो हमारी फोर फिंगर है, तीनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, उसका भी हम रीजन देंगे क्यों। तो जो फोर फिंगर है, जो सेंट्रल फिंगर है, ठीक है, और जो थंब है, ये रिप्रेजेंट क्या क्या करते हैं? ध्यान से देखिए, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक, और ये मूव कर, ये जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किसका? डायरेक्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है
चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। की पे मात्रा देख लेना सही है क्या, ठीक, छोटी बड़ी तो नहीं है, मतलब गड़बड़ तो नहीं हो। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, किसकी डायरेक्शन है, मतलब सेंट्रल फिंगर किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन। और हमेशा याद रखिए कौन से चार्ज पार्टिकल की, ये भी ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन दिखाएगा। सर नेगेटिव हुआ तो, नेगेटिव हुआ तो उसके अपोजिट कर लेना, वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। अगर नेगेटिव हुआ तो उसको अपोजिट कर लेना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कई बार क्या कहता है वो कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो है लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इस फिंगर को, मतलब सेंट्रल फिंगर को आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में मूव कर मत कर देना। कई बार चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसा आएगा, इसकी डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, या चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, ऐसे लिख लो, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी गलत लिखा हमने, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे लिखो, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स, यानी जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस चार्ज पार्टिकल पर, जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, सर्टेन एंगल के साथ, उस पर इतना जो भी फोर्स लगेगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, थंब रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, थंब रिप्रेजेंट करेगा। आगे बात समझ में। तो ये तीनों चीजें क्लियर है। अब हम जरा चेक करते हैं कि कैसे, ऐसे, मतलब देखो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, तो ये फोर फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर है और ये थंब है, तीनों है। ये किसका डायरेक्शन दिखाएगा बच्चे, ये डायरेक्शन दिखाएगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी अभी मैंने बताया भी था कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है v, और ये डायरेक्शन है किसकी, वेलोसिटी की। दोनों 90 पर थे, पिछली केस में हमने बात की थी, है ना, तो 90 पर है यहाँ पर भी। अब हम ये वाला, पहले तो स्क्रू रूल लगाया था, तो स्क्रू रूल के हिसाब से कहाँ आ रही थी डायरेक्शन, अंदर, इनवर्ड, v से b की तरफ घूमेगा, क्योंकि अगर स्क्रू तो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो इनवर्ड की तरफ मूव करने लगेगा स्क्रू हमारा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, एक बार मुझे एक कोई भी कमेंट कर दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है और समझ में आ रहा है, कोई भी एक थम्स अप कर दो, हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी स्क्रीन फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, कई बार होता है यहाँ पे गड़बड़ होती है स्क्रीन, लेकिन वहां सब सही चल रहा होता है, ऐसा हो जाता है, फिर नेटवर्क कभी कभी फ्लक्चुएट करता है। यस ठीक है, ओके थैंक यू। तो मैंने आपसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और भाई साहब वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, आप बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। फोर फिंगर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सेंट्रल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को, पॉजिटिव। अब मैंने तो चार्ज ही बोला है, तो जब मैं चार्ज ही बोल रहा हूं तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नेगेटिव साइन बड़ा होता है हमेशा, नेगेटिव साइन क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब हम नेगेटिव कहेंगे तो उसको मानना पड़ेगा अपने को, मतलब कंसिडर करना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज ऐसा बड़ा है ना भाई, तो बड़ों का नाम लेना पड़ता है, मतलब अदब से। छोटों का नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ठीक, लेकिन बड़ों का नाम तो लेना पड़ेगा अदब से, समझ गया ना। तो एक मुझे बहुत ही अच्छी लाइन याद आ रही थी, भूल गया मैं, तो वो मैं सुनाने का मन कर रहा था मेरा, बहुत अच्छी लाइन थी, ऐसी कुछ था वो, बड़े हैं तो क्या हुआ, ऐसा कुछ, मतलब वो कबीर का दोहा नहीं, कबीर का दोहा नहीं, कुछ और था वो। सुनिए फिलहाल इसी को समझते हैं, फिजिक्स को समझ लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और सेंट्रल फिंगर किसका, चार्ज का, चार्ज बोला है तो पॉजिटिव ही मानेंगे, तो ये पॉजिटिव। अब ध्यान, अपना अपना लेफ्ट हैंड जो है, उनकी फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज दिख रहा है क्या, मैं यहाँ ला रहा हूँ इसको पास में, देखो दिख रहा है क्या आप अच्छे से। अब सोचो थंब को जब मैं मोड़ूंगा तो थंब मेरा कहाँ चला जाएगा, उस तरफ, अंदर की तरफ, हम कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ। तो यानी मेरा डायरेक्शन यहाँ से भी कहाँ आ रहा है, इनवर्ड ही आ रहा है, यहाँ से कहाँ आ रहा है, इनवर्ड ही आ रहा है, एंड सो ऑन। हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या समझ में आ गई बात, समझ में आ गई तो खत्म कर रहे हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कहा ये V है, ये B है,
हर जगह देख लो आप, देखो ये v है, मैग्नेटिक फील्ड का है ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, और वेलोसिटी कहाँ है ये रही, तो ये देखो ऐसे आएगा कुछ ऐसे, इस तरह से, मतलब या तो ऐसे कर लो तो थंब अंदर ही जाएगा, तब भी थंब कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आया सर कि परपेंडिकुलर ही क्यों है, ठीक है, ऑल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं ना कि जब परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पर होगा मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अगर 90 डिग्री पर है तो आप जानते हैं कि फोर्स मैक्सिमम लगता है, फोर्स कितना लगता है QVB, है ना, एट थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री पर, इसलिए वो कह रहा है कि 90 डिग्री पर होगा तो आपको फील आसानी से होगा फोर्स, क्योंकि उस केस में फोर्स ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा जो भी लग रहा है, 0.5 1 न्यूटन 2 न्यूटन 10 न्यूटन जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो इस केस में फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस केस में एग्जिस्ट करेगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अपनी जो लेफ्ट हैंड की जो फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब है उनको सबको परपेंडिकुलर टू ईच अदर अलाइन कर लीजिए। समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। एक और तरीका डायरेक्शन का, पहला स्क्रू रूल बताया उससे डायरेक्शन फाइंड आउट करके बताई, और दूसरा तरीका क्या है प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी तो सर दो दो यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे नहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक अप्लाई हो पाती है दूसरी नहीं हो पाती, कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी, है ना, तो इसलिए आप तरीके डिफरेंट डिफरेंट याद रखिए ताकि हम आसानी से डायरेक्शंस को कैलकुलेट कर सकें, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, और सॉरी फोर्स के डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर सकें। क्लियर हो गया ये, अगर एक अच्छा ये हो गया, अब मान लो इसको उल्टा लेता, v इधर लेता बच्चे और b इधर लेता, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फिर से लगाइए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फिर से लगाइए, बी की तरह ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ये रही, देखो थंब कहाँ रहा है आउटवर्ड, देखो थंब कहाँ रहा है आउटवर्ड, समझ रहे हैं कि नहीं, हम तो आउटवर्ड ही आएगा। इस बार ये दोनों 90 डिग्री पर नहीं है, ध्यान रखना इस बार ये दोनों 90 डिग्री पर नहीं है, लेकिन डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 90 डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री कह रहा है, तो ये तो 90 डिग्री पर नहीं है, वो कह रहा था ना कि इनको हमेशा 90 डिग्री पर रखो, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री पर हो नहीं पाएंगे, हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ कैसे फिर इसको अप्लाई करें हम, क्या मेरी बात आप समझ रहे हो, यानी इस केस में हमें जनरली कहाँ अप्लाई करना है, ये वाला डायरेक्शन का फॉर्मूला, ये वाला अप्लाई कहाँ करना है जहां पे 90 डिग्री पर है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्या ये बात दिमाग में बैठी, यहाँ कैसे अप्लाई करूं, तो यहाँ पे बोला अप्लाई कर लो स्क्रू वाला, यहाँ स्क्रू वाला अप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री पर तो है नहीं, और वो कहता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आप ये वाला अप्लाई कर लो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, thumb perpendicular to each other, if perpendicular to each other, then forefinger represents the direction of magnetic field, central finger represents the direction of charge particle, positive charge particle, and then thumb will represent the direction of force acting on the charge particle moving inside the magnetic field with a certain angle. Clear हो गया, क्लियर है, थम्स अप दो एक, ये खत्म, ठीक है, ये खत्म हो गया, थम्स अप दे दो इस पे, अगर आपकी समझ में आ गया है तो प्लीज से प्यारे बच्चों एक थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, ओके, चलिए, अब क्योंकि आपने थम तो दिया ही है तो यहाँ पर एक और तरीका है डायरेक्शन फाइंड आउट करने का, हाँ, जो जनरली हम यूज कर लेते हैं, इजी पड़ता है थोड़ा सा। देखिए यूज आप कोई भी कर लो, बट जैसे जैसे आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा इजी टू यूज हो रहा है ना, हो जाता है जब हमारे पास कई सारे तरीके हैं और हम कोई तरीके में से देख रहे हैं कि एक तरीका बहुत आसान पड़ रहा है बार बार हमें, समझ रहे हो, तो भाई हम वही तरीका यूज कर लेंगे, फिर आप जैसा चाहो वैसा यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे यूज करने आने चाहिए, बट जनरली इसे यूज कर लिया जाता है क्योंकि थोड़ा इजी पड़ता है,
जनरली इसे यूज कर लिया जाता है, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो तीसरा है प्यारे बच्चों, तीसरा क्या है, ये क्या है, ये हम आपको रूल बता रहे हैं। कौन से रूल्स है ये? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको बोलते हैं राइट हैंड हथेली का रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल, ये तीसरा तरीका है फोर्स फाइंड आउट करने का, मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट करने का फोर्स की। राइट हैंड लीजिए अपना, ये रहा, है ना, और पाम आप समझते हैं हथेली, ये रही हथेली, हथेली पाम क्या है, हथेली बच्चों। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। इसमें में क्या करना है, इसमें क्या करना है, अपने राइट हैंड को ध्यान से समझिए, जो थंब है, ठीक है, इसमें में क्या करना है, जो राइट हैंड का थंब है, थंब, ये थंब बताएगा, ये थंब बताएगा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। देखिए मैं पॉजिटिव ही सॉरी सॉरी थंब जो है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बताएगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बताएगा। आपको नेगेटिव दिया हुआ हो तो उसके अपोजिट ले लेना, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी। और जनरली जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन भी मानी जाती है। तो हम जब आगे पढ़ेंगे कि अगर मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर भी फोर्स लगता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल चार्ज रख रहे हैं, वहां पर जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर रखूंगा तो कितने चार्ज होंगे उस करंट कैरिंग कंडक्टर में? तो सर बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में, है ना, बहुत सारे चार्ज होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल चार्ज की बात हो रही है, फिलहाल सिंगल चार्ज की बात हो रही है। क्लियर हो गई बात? तो वहां पर उस केस में हम करंट का डायरेक्शन ही लेंगे, मतलब जो भी करंट का डायरेक्शन होगा वो थंब रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, वहां पर जो भी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो ही करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सेम पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, या फिर करंट की डायरेक्शन, दोनों सेम ही फिंगर रिप्रेजेंट करेगी। चाहे पॉजिटिव चार्ज बोल दो भाई, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस डायरेक्शन में करंट। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता। अरे नेगेटिव तो करता है, नेगेटिव करता है तो उसके अपोजिट पॉजिटिव मान लिया जाता है, समझ गए? तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई करंट का डायरेक्शन जो होता है वो कन्वेंशनल होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलिए इस पर बहस नहीं करेंगे, समझ में आ गया ना? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन, एक ही बात। तो जो भी थंब होगा हमारे राइट हैंड का, जो क्या होगा, थंब होगा, वो थंब किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, करंट की डायरेक्शन को, या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को। पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कौन, थंब। आपकी जो कर्ल्ड फिंगर्स, मतलब जो बाकी ये फिंगर्स हैं, ऑल फिंगर्स एक्सक्लूडिंग थंब, ऑल फिंगर एक्सक्लूडिंग थंब, जो हमारी पांचों फिंगर, मतलब चार फिंगर बची, ठीक है। दो चीज है, एक यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जितने भी फिंगर्स बाकी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, मतलब हमको छोड़ के ये चारों फिंगर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो हथेली बची, पाम, हथेली, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, इसकी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आ गई क्या? किसके डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को। ये आपका राइट हैंड पाम रूल। ये भी वही है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है सर्टेन एंगल से विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का डायरेक्शन ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे आप चाहे तो बहुत सारे एग्जांपल सर्टेन वही वाले ले सकते हो, बना लीजिएगा। मान लो मैं कहता हूं ये v है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये v है, ध्यान से देखिए v है। तो ध्यान से समझिएगा, थंब को किधर मोड़ना है आपको, थंब को इस डायरेक्शन में मोड़ना है, ऐसे, ये ऐसे मोड़ना। ओ भाई ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ कुछ अप्लाई करने का समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे अप्लाई करने का समझ में ही नहीं आ रहा है ना? ऐसे, हाँ देखो ऐसे, ये थंब इधर होगा और जो चारों फिंगर होंगे, ध्यान से देखना, ये थंब इधर
चारों फिंगर कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब इधर है और कोई ऑप्शन नहीं है, थंब इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो मेरी हथेली कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, मेरी हथेली कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, मेरी हथेली कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ। समझ में आया कुछ? जो देखो ये वाला समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चारों फिंगर लेनी है, चारों फिंगर, और थंब का लेना करंट की डायरेक्शन में। तो देखो ऐसे ही तो आया, ऐसे ही तो आया, करंट कहाँ चल रहा है, ऊपर, ये रहा, और ये चारों फिंगर कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर, सॉरी पाम कहाँ जा रही है, हथेली कहाँ जा रही है, अंदर, हथेली कहाँ जा रही है, अंदर। और अगर ये ऐसे होता तो ये बी है, ये वी है, देखो ध्यान से। तो थंब कहाँ लेना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो। तो ये थंब हमारा नीचे आ गया, थंब नीचे आ गया, थंब नीचे आ गया, थंब। और चारों फिंगर कहाँ लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। कहाँ लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो ऐसे। तो बेटा हथेली को मोड़ो, हथेली, हथेली कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है बाहर की तरफ, हथेली कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी फोर्स की, वो बाहर की तरफ आएगी, दैट इज डॉटेड। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो यहाँ अंदर चली जाएगी। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? हथेली से आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। ये बहुत सिंपल पड़ता है, जनरली बहुत सिंपल पड़ता है। ऐसे रखो, ऐसे, ऐसे रखो, ऐसे, ऐसे रखो, ऐसे, ऐसे रखो, ऐसे। हथेली जो होगी वो फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। बारिश हो रही है अब भी, पहले देख लो, क्योंकि लिंक खत्म होने वाला है, लिंक खत्म होने वाला है, ध्यान रखिए इस बात का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अपन इतना ही समझ में आ गया, यहाँ तक तीसरा तरीका समझ में आ गया। आपके पास हमने क्या कहा, हमने कहा कोई फोर्स है, क्या है,